ताकि मैं करबला तक जा सकूं। बेटों को उठाया। आपके घर के अंदर चंद बत्तखें थी। बत्तख समझते हैं ना? हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर हिबा नेटवर्क सब्सक्राइब करें। 5 आपके घर के अंदर थी। जब आप फजर के लिए चले ना, तो वो आपके सामने आके खड़ी हो गई। आप मस्जिद की तरफ आए। जब मस्जिद में आप आए तो आपका कातिल आपके इंतजार में मस्जिद के कोने में खड़ा था। तारीख है, हो सकता है मेरी किसी बात से किसी को इख्तलाफ हो, रिवायतें मुख्तलिफ हो सकती हैं। क्या हो रहा है? रिवायतें मुख्तलिफ हो सकती हैं। हो सकता है जी कोई ये कहे मैंने तो यूं पढ़ा है, तो मैं कहूंगा एक नहीं और किताबें भी पढ़ लो। बेशक। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। मस्जिद में आए, कातिल आपके आने के इंतजार में छुप के खड़ा है। हजरत अली मुसल्ले पे आए, फरमाया हसन जी बाबा का तकबीर कहो। इमाम हसन ने तकबीर कही। मौलाए कायनात मुसल्ले पे गए, फजर की नमाज की नीयत बांधी। पहली रकात के अंदर आपने सूरे रहमान की तिलावत की। बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह है जी, वो बोलते जो नमाज पढ़ते। हाय हाय सुभान अल्लाह। पहली रकात में सूरे रहमान की तिलावत, रकात मुकम्मल हुई। दूसरी रकात के लिए खड़े हुए। सूरे फातिहा के बाद दूसरी रकात में आपने पूरी सूरे मुल्क की तिलावत फरमाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कातिल छुप के खड़ा रहा। आया कत्ल के इरादे से, कोने में कातिल छुप के खड़ा रहा। दूसरी रकात मेरे हैदर कर्रार की मुकम्मल होने की थी, यानी दूसरी रकात का पहला सजदा मुकम्मल किया। और जब दूसरी रकात के दूसरे सजदे में आए, कातिल ने सोचा अगर अब उठे तो फिर अली को कत्ल नहीं किया जा सकता, इसलिए कि अली वो है जिसको शाह मर्दा कहा जाता है, हाय 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 हाय। शेर यज़दा कहा जाता क्या है, कहने। जिसको हैदर कर्रार कहा जाता है। हक है, अली वो है कि जिसकी तलवार चलती है हक है। तो फिजा में गूंज पड़ती है, आवाज आती है। शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। या अली अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। कातिल भी जानता था अली को सामने से नहीं मारा जा सकता, इसलिए कि जब हैदर कर्रार की निकाह की बारी आई, मेरे नबी ने फरमाया अली मेरी बेटी का महर कहां से दोगे? कहते हैं हुजूर रब रसूल के भरोसे के सिवा कुछ भी नहीं। हाय 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 हाय। कहा बताओ घर में क्या है? आका एक तलवार है। अल्लाह बोले सुभान हाय अल्लाह। हाय। क्या अंदाजे। आका एक तलवार है, एक घोड़ा है, एक जिरा है। जिरा वो होती है कि जो दुश्मन के वार से बचने के लिए बेशक। पहनी जाती है। हुजूर कह रहे हैं अली क्या बेचोगे? का घोड़ा वो है जिस पे बैठ के जंग की जाती है, तलवार वो है जिससे दुश्मन का मुकाबला किया जाता है। ये दो चीजें तो बेची नहीं जा सकती। अली ऐसा करो फिर जिरा की बेच लो। सहाबा खड़े हो गए। अली अगर जिरा बेचोगे तो बताओ दुश्मन का सामना कैसे करोगे? मेरे नबी ने कहा था अली शेर खुदा है, इसे जिरा की जरूरत नहीं है। जिरा वो पहने दुश्मन जिसके करीब आ सकता हो। अली वो है जिधर नजर कर देता है दुश्मन की पलट देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मौलाए कायनात, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुश्मन भी जानता है अली को सामने से मारा, बोले मारा नहीं जा सकता, अल्लाह की इज्जत की कसम। बेशक। आज भी कोई कमजोर बंदा ना
बड़े से बड़े भिड़ते हुए पहलवान से ना अली का नाम ले देना तो आधी कमर तो नाम से ही टूट जाया करती है। हाय 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 हाय। आधी कमर तो नाम से ही टूट जाया करती है, बाकी की बची तो फिर अली की मदद से टूट जाया करती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शुक्र है हम अबू बकर वाले भी हैं और हैदर वाले भी। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। हाय हाय। हमारी एक आंख को अहले बैत कहा जाता है, दूसरी आंख को सहाबा कहा जा सकता है। ना हम काने हैं ना अंधे हैं, खुदा की कसम हम यहाँ भी सहाबा और अहले बैत के नूर से देखते हैं और जन्नत में भी इसी नूर के सहारे दाखिल किए जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे लोगों की दुश्मन ने देखा अली सजदे में जाए ना फिर मार लो। अली सजदे में आए, खंजर तेज था, उसने गले पे खंजर चलाया, खून का फुवारा फूटा। यह भी रिवायत है मस्जिद में आए तो सर पे वार किया, तलवार काट के कान तक आ गई। यह भी रिवायत है कि आप सजदे में गए, गले पे खंजर चला, गला कटा, खून बहा, लेकिन सलाम हैदर तेरी बंदगी को, सलाम हो हैदर तेरी इबादत खुदाबंदी को। गला कटा, कोई आह नहीं की, खून बह के जब मुसल्ले से पीछे आया, जब नमाजियों की निगाह पड़ी, शोर हो गया, अली पे हमला हो गया कि अल्लाह अकबर। बेटे दौड़ गए, तब बेटों ने संभालना शुरू किया। हैदर कर्रार ने कहा था शहजादो मेरी फिक्र न करो, देखो वक्त कम है, कहीं फजर कज़ा ना हो जाए, कहीं फजर कज़ा ना हो जाए। हसन मुसल्ले पे आ जाओ। इमाम हसन मुसल्ले पे आए गए, गाजी अब्बास ने संभाला गए, आपके बाकी बेटों ने सहारा दिया, हुजरे के अंदर लाए, कातिल को वहीं पे पकड़ लिया गया। हजरत अली जख्मी है, वहीं पे कातिल को मारा जा रहा है। हैदर कर्रार तेरी जुर्रत को सलाम हो, आपने कहा था खबरदार कोई इस पे हाथ ना उठाना, ये मेरा मुजरिम है तुम्हारा नहीं है, अगर सजा दूंगा तो मैं दूंगा, इसको ले जाके कमरे में बंद कर दो। खुदा की कसम अगर आज भाई से खता हो जाए, भाई भाई का गला काटने तैयार हो जाता है, अगर भाई से गलती हो जाए भाई भाई को माफ करने तैयार नहीं होता। अली तो ये कहते हैं ये मेरा मुजरिम है, तुम्हें मारने की इजाजत नहीं है, जाओ इसे ले जाकर के एक कमरे में बंद कर दो, अगर मैं ठीक हो गया तो इसको सजा मैं दूंगा, अगर शहीद हो गया तो मेरे बाद आने वाला इसको सजा दे देगा। तारीख गवाह है 3 दिन गुजरे हैं, हैदर कर्रार बिस्तरे मर्ज पे लेटे हुए हैं। जैसी सुबह का वक्त आया है जिस दिन आपका विसाल होना था, आपने कहा हसन का जी बाबा का बेटे करीब आओ। इमाम हसन करीब आए हैं, कहा बेटे जाओ जाकर के ज़ैनब से कहो आज मेरे लिए पानी, आज मेरे बेटी से कहो कि वो शरबत बना दे। इमाम हसन ने सुना है, खुशी से दौड़ जाते हैं, समझ जाते हैं आज बाबा शरबत पिएंगे, लगता कि तबीयत दुरुस्त हो गई है, लेकिन अंदर गए, जाके कहा बहन जल्दी करो बाबा ने शरबत मांगा है। अली की वो बेटी जिसकी कभी तहज्जुद कज़ा नहीं होती है, अली की वो बेटी जिसके किरदार में फातिमा का किरदार नजर आता है, मुस्कुरा के मुसल्ले से उठी है, जल्दी जल्दी शरबत बनाया है, शरबत बनाया शहद डाल करके, कल लो जल्दी से मेरे बाबा को पहुंचा दो। इमाम हसन शरबत लेकर के आए गए, मौलाए कायनात कहते गए हसन ये शरबत मैंने अपने लिए नहीं बनवाया। कहा फिर कहा मेरे गाजी अब्बास को बुलाया जाए, गाजी अब्बास को बुलाया जा रहा है। गाजी अब्बास आते गए, बाबा जी क्यों बुलाया गया है? कहा बेटे ये शरबत का प्याला ले लो। कहा अब्बा जी आपने बनवाया है, पीते क्यों नहीं हो? कहा मेरी तो खैर है, सुनो मेरा जो कातिल है ना वो 3 दिन से प्यासा है, उसने कुछ नहीं खाया है, ये शरबत जा करके मेरे कातिल को पिला दो। वाह हैदर तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम। अल्लाह अकबर। गाजी अब्बास की आंखों में सुर्ख डोरे उतर आते हैं। अब्बा जी कातिल के लिए शरबत। का बेटे अब्बास आज से सब्र की आदत डाल लो, ये तेरे इम्तिहान का पहला पर्चा है, ये प्याला ले जाकर के कातिल को पिला दे। गाजी अब्बास आते हैं, दबे दबे पैरों से आ रहे हैं, वो हुजरा खोला जिसमें अली का कातिल मौजूद है, पानी का प्याला शरबत का प्याला आगे बढ़ा के कहा ले इसे पी ले। उसने कहा इसमें क्या है? कहा मेरे बाप ने शरबत भेजा है, शरबत चूंकि शहद से बना था इसलिए रंग बदला हुआ था। उसने शरबत को देखा, कहा नहीं पी सकता। कहा क्यों? कहा इस शरबत में जहर मिलाया गया है। इतना सुना गाजी अब्बास को जलाल आया, कहते सुन जालिम अगर मेरे बाप ने रोका ना होता यही टुकड़े टुकड़े कर देता। ये कह करके वापस पलटे और कहने लगे कुछ तो गैरत की होती, मेरी उस बहन ने
शरबत बनाया है जिसके किरदार में माँ फातिमा का किरदार नजर आता है। तुझे क्या पता है ये किस इज्जतों वाली बेटी के हाथ का शरबत था। गाजी अब्बास प्याला लेके लौट रहे हैं, चेहरे पे सुर्खी है, आंखों में जलाल है, गुस्से में होठ कांप रहे हैं। गाजी अब्बास वापस आए, हैदर कर्रार ने चेहरा देख के कहा बेटा क्या हुआ अब्बास? कहा बाबा जी उसने शरबत पीने से इनकार कर दिया। कहा क्यों नहीं पिया? कहा वो ये कहता है कि इसमें जहर मिलाया गया है। मेरे गाजी अब्बास के जुमले ये निकलने थे, हैदर कर्रार की आंखों से आंसू मोतियों की तरह गिरने लगे। कहने लगे कितना बदबख्त है मेरा कातिल, काश अगर उसने मेरी ज़ैनब के हाथ का शरबत पिया होता। अली अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता है मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाता जब तक हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल नहीं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजाने मौलाए कायनात, फैजाने सैयदे सालार मसऊद गाजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हैदर कर्रार ने कहा था जालिम तुझे क्या पता मेरी उस बेटी ने शरबत बनाया है जिसके चेहरे में खातून जन्नत की झलकियां नजर आती हैं। सुभान अल्लाह। कहा काश अगर तू ये पी लेता। अली उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाता जब तक हाथ पकड़ के तुझे भी जन्नत में न ले जाता। हाय हाय। यह हैदर कर्रार का किरदार है। अल्लाह अकबर। आप अपने कातिल के लिए ये बात कह रहे हैं, अपने कातिल के लिए। जानते हो फिर रोने लग गए। इमाम हसन खड़े, गाजी अब्बास खड़े। बाबा रोए क्यों? कहा इस ख्याल ने रुला दिया परदेश में बेटी यतीम होने वाली है, बेटी यतीम होने वाली है परदेश में। कहा बाबा ये ना कहें। कहा तुम नहीं जानते मेरी आंख लगी थी, ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए थे। हाय हाय। फरमाया मेरे हैदर, मेरे कर्रार, मेरे अली 3 दिन से दुख उठा रहा है, कोई चीज हलक के अंदर नहीं जा रही है। अब सुन मुश्किल का आखिरी दिन है, आज सुन हौज़े कौसर पे साथ बैठ के जाम पिएंगे। हाय हाय। का हुजूर आए थे और मुझे लग रहा है मैं जाने वाला हूँ। मेरे सारे बेटों को बुलाया जाए। सारे बेटे आ गए, बेटियों को बुलाया जाए, बेटियां भी आ गई। जब बेटी आके खड़ी हुई ना तो सैयदा ज़ैनब आपके सरहाने आके खड़ी हो गई। सरहाने फरमाया अली, हजरत अली फरमाते हसन जी बाबा। का मेरी ज़ैनब कहाँ है? का बाबा खड़ी है ना सर की तरफ। बेटियां बड़ी अजीब होती हैं। और लोगों अल्लाह से सजदे में गिर के बेटियां मांगा करो, बेटियां मांगा करो खुदा से। मैं अक्सर कहता हूं बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। बेशक बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं। सैयदा ज़ैनब सरहाने आके खड़ी हो गई। फरमाया हसन मेरी बेटी ज़ैनब से कहो आज एक बार मेरे सामने आके खड़ी हो जाए। आज तक मैंने नजर भर के ज़ैनब को नहीं देखा है, इतनी हया वाली ज़ैनब है। आज तक मैंने नजर भर के ज़ैनब को नहीं देखा। आज मेरी बेटी से कहो ना मेरे सामने खड़ी हो और मैं जी भर के अपनी ज़ैनब को देखूं। सैयदा ज़ैनब सामने आई। हजरत अली ने कहा वाह फातिमा आज राज़ी खुल गए, आज पता चल गया कि तेरी ज़ैनब इतनी हया वाली क्यों है। आपने फरमाया हसन जी बाबा, अब्बास जी बाबा, हुसैन तुम भी आओ, सारे बेटे आ जाओ। कहा बेटे आओ जरा करीब आ जाओ, आज एक राज से पर्दा उठा दूं। कहा बाजी कौन सा राज है? कहा बरसों बीत गए हैं, सैयदा कायनात को रुखसत हुए, आज तुम्हें बता के जा रहा हूँ। आज अली भी छोड़ के जा रहा है, फातिमा भी चली गई है, आज ज़ैनब के चेहरे को देख के मैं बता रहा हूँ। और बेटो अगर तुम किसी मसले में फंस जाओ और कोई हल ना निकलता हो, अगर तुम्हें मशवरे की जरूरत पड़े, अगर मशवरे की जरूरत पड़े, दुनिया के धक्के ना खाना, मेरी ज़ैनब के पास आ जाना, इसके कदमों में बैठना। हसन इससे अर्ज करना जो ये कहे गर्दन झुका के मान लेना, इसलिए कि ज़बान इसकी होगी, फैसला फातिमा ज़हरा का रहेगा। हाय हाय हाय। जिंदाबाद जिंदाबाद।